तो भक्तों, लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार के लिए हमें चाहिए होती है, वैसे तो हम जो ये लगाते हैं बिंदिया वगैरह जो आती हैं, किसी के यहाँ पे जैसे मिलती नहीं है ये बिंदिया वगैरह, कई बार शॉप नहीं होती है, तो ऐसी बिंदिया वगैरह जैसे नहीं मिलती है, जो ये तिलक होते हैं इस टाइप के, और मेरे पास और भी हैं तो मैं इसमें रखती हूँ। सभी के बड़े छोटे सभी साइज के सभी के हैं। ये मैं एक्स्ट्रा लेके आती हूँ डेली के लिए। डेली तो ज्यादातर मैं चंदन लगाती हूँ गर्मियों में, और वैसे भी मैंने 2-2 बिंदियां वैसे निकाली हुई हैं। अगर किसी के पास जैसे ये बिंदियां नहीं मिलती हैं जैसे, तो काफी तो चंदन का अगर उनको बिंदियां लगानी है तो आप इस तरीके की जो बिंदियां हमारे लिए मिलती है मार्केट में, आप इस तरीके की ले सकते हैं। ये जो गोल बिंदियां हैं आप ये लगा सकते हैं राधा रानी को, तो इस टाइप की भी बिंदी यूज कर सकते हैं। और लड्डू गोपाल जी को आप चंदन का तिलक लगा सकते हैं, वरना आप इस तरह की बिंदी आप लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं। श्रृंगार में अगर किसी के पास ये कलर नहीं है, जैसे आइस वगैरह बनाते हैं, लिपस्टिक वगैरह लगाते हैं, जैसे छूट जाती हैं, तो श्रृंगार करना है तो उनको ये कलर नहीं मिलता, तो वो कैसे श्रृंगार करें? तो आप नेल पेंट ले सकते हैं। नेल पेंट इजीली मार्केट में मिल जाते हैं, जहाँ पे आप अपने लिए खरीदते होंगे तो आप वहां से खरीद सकते हैं। स्पार्कल वाला खरीद सकते हैं, जैसे आइस वगैरह शेड देने के लिए आप ये यूज कर सकते हैं स्पार्कल वाला। ये लिपस्टिक वगैरह में यूज कर सकते हैं। लाइनर, आप लाइनर इस टाइप से ले सकते हैं जो मार्केट में मिलते हैं। अलग से आपको कलर नहीं मिल रहे तो आप इस तरीके के नेल पेंट वगैरह यूज कर सकते हैं लड्डू गोपाल जी और राधा रानी के श्रृंगार में, तो आप ये यूज कर सकते हैं। और भक्तों, जो इनके ब्रश होते हैं जैसे ये खत्म हो जाते हैं तो मैं क्या करती हूँ, ये ब्रश जो हैं इनके मैं रख लेती हूँ। काफी लोग पूछते हैं मैम, जैसे मैं इनको तिलक वगैरह लगाती हूँ इनको, तो आप ब्रश कौन सा यूज करते हैं? तो जो इनका ये जो श्रृंगार में ये इन्हीं के, ये जो मैंने आपको नेल पेंट दिखाए हैं मैं लड्डू गोपाल जी या फिर राधा रानी के लिए ही यूज करती हूँ। ये मैं अपने लिए यूज नहीं करती हूँ फिर, तो इनका अलग ही सामान रखती हूँ। तो जो ये नेल पेंट मैं आपको दिखा रही हूँ तो मैं लड्डू गोपाल या फिर राधा रानी के श्रृंगार में यूज करती हूँ। तो ये ब्रश मैं धो के यूज भी कर लेती हूँ, जैसे मैं इनको लाइनर लगा रही हूँ या फिर लिपस्टिक लगा रही हूँ, क्योंकि लाइनर ब्लैक होता है, लिपस्टिक रेड लगानी है, तो मैं इसको धो के यूज कर लेती हूँ। और जैसे खत्म भी हो जाती हैं तो मैं ये ब्रश वगैरह रख लेती हूँ, क्योंकि ब्रश काफी चाहिए होते हैं। जो हम लेके आते हैं वैसे बाजार से मिल जाते हैं 0 नंबर 1 नंबर, तो ब्रश बड़ी जल्दी खराब हो जाते हैं। तो आप सकते हैं ये वाले ब्रश भी यूज कर सकते हैं। जब लड्डू गोपाल जी के लिए आप ये नेल पेंट वगैरह लाएंगे तो आप ये वाले नेल पेंट और इनके ब्रश यूज कर सकते हैं बाद में जब खत्म हो जाए। और एक ये अलग से मैंने ग्लिटर ला रखा है, जैसे श्रृंगार में चाहिए होता है हमें काफी सामान, तो मैंने ये ग्लिटर भी लाया हुआ है। और भक्तों, अगर आपको माला वगैरह ज्वेलरी वगैरह आपके यहाँ नहीं मिलती तो आप इस तरीके के नजरिया ले सकते हैं। ये इजीली मिल जाएंगे, ये तो कहीं पे भी मिल जाते हैं, किसी भी शॉप पे मिल जाते हैं, जहाँ पे भी आप रहते होंगे ये इजीली मिल जाते हैं। और ज्यादा कॉस्टली भी नहीं आते, 5 या 10 रुपए के आते हैं ये, शायद मेरे को अच्छे से ध्यान नहीं है। और ये जो ये मैंने खुद ही बनाया, ये नजरिया थी, तो मैंने ये 2 कड़े अलग से बना लिए थे लड्डू गोपाल जी के लिए, तो मैंने ये कड़े अलग से बना लिए थे। और जो ये इसके अंदर तार आता है वो भी मिल जाता है। ये जो तार है इसके अंदर आप ये देख सकते हैं, ये मैंने खुद ही बनाए हैं इनके कंगन नजरिया से, तो ये भी इजीली मिल जाता है। अगर आपको इस तरीके के आपके यहाँ पे ज्वेलरी वगैरह नहीं मिलती है तो आप इस तरीके के ये पहना सकते हैं लड्डू गोपाल जी को। नजरिए से आप ये भी बना सकते हैं, हाथ के कड़े, और नजरिया गले में पहना सकते हैं। तो आप इस तरीके के ना मिले तो आप इस तरीके के पहना सकते हैं। और आपको वो भी ना मिले तो आप इस तरीके की आप गले में डालने के लिए, जैसे ये माला वगैरह होती हैं इस टाइप की, वैसे तो जहाँ पे लड्डू गोपाल जी की शॉप है वहाँ पे ये इजीली मिल जाती हैं। अगर आपको इस तरीके की माला ना मिले तो आप ये ले सकते हैं तुलसी माला पहना सकते हैं। वैजंती माला आती है वो पहना सकते हैं लड्डू गोपाल जी को, तो आप इस तरह की माला यूज कर सकते हैं। और भक्तों, ये तुलसी माला जो है आप लड्डू गोपाल जी के पास, जैसे आपके लड्डू गोपाल जी के पास तुलसी नहीं रख रहे हैं, अगर आपके घर में तुलसी नहीं है तो आप ये तुलसी की माला जो है लड्डू गोपाल जी के पास रख दें, क्योंकि बिना भोग, मतलब जो भोग लगाते हैं लड्डू गोपाल जी को,
क्योंकि तुलसी पत्र रखते हैं। कई बोलते हैं कि मैम हमारे घर में तुलसी नहीं है, तो आप ये माला रख सकते हैं तुलसी की। और एक चीज और दिखा देती हूँ, जैसे ये फूल आते हैं तो हम इसकी भी ज्वेलरी बना सकते हैं। ये फूल भी मिल जाते हैं मार्केट में, इजीली मिल जाते हैं ये फूल भी। अगर आप माला बनाना चाहें तो गले की आप ये भी बना सकते हैं। इस तरह से मैं बना के नहीं दिखा रही हूँ, आपको सिर्फ बता रही हूँ। इस तरीके से आप करके अपने लड्डू गोपाल जी के गले में आप माला भी बना सकते हैं। इन फूलों से, जो फूलों की माला आती है वो बना सकते हैं। और ईयरिंग तो इजीली कान में उनके ये डल जाएंगे। अगर ये ना हो तो आप जो चिपकाने की आती है, जो इनको गम जो आती है चिपकाने की, मेरी भी खत्म होने वाली है, थोड़ी बहुत ही बच रही है, इस टाइप की जो आती है, तो इससे भी चिपक जाते हैं, इससे चिपका सकते हैं। वरना आप ये जो तार है लगा हुआ आता है इन फ्लावर में, आप इससे थोड़ी सी कटिंग करके कानों में ईयरिंग बना सकते हैं। अगर आपको फूलों का भी श्रृंगार करना है तो इससे भी कर सकते हैं। गले में तो ये कानों में पहना सकते हैं और हाथों में कड़े बना के भी पहना सकते हैं लड्डू गोपाल जी को। तो आप इस तरीके की ज्वेलरी भी पहना सकते हैं। अगर आपके यहाँ हैवी ज्वेलरी नहीं मिलती है तो आप इस तरीके की ज्वेलरी भी पहना सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं, आप इससे भी माला बना सकते हैं। मोती ला सकते हैं, मोती जैसे धागे में पिरो सकते हैं सुई में डाल के, या फिर इस तरीके का तार आता है जैसे मैंने अभी आपको दिखाया फूलों में, इस तरीके का तार मिल जाता है। इस तरीके के में आप ये इजीली, ये जो मोती होते हैं इजीली डली जाएंगे ऐसे करके। तो आप कंगन भी बना सकते हैं और गले की माला भी बना सकते हैं और हाथ के कड़े दोनों बना सकते हैं, तो इजीली बन जाएंगे। अगर आपको ऐसा तार आपके घर के पास मार्केट में मिल जाए तो आप कलरफुल मोती ला सकते हैं, उससे माला बना सकते हैं। तो ये मैं आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार के लिए, कि आप लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार में क्या क्या यूज कर सकते हैं। अगर आप पेंट से कर रहे हैं, जैसे खराब हो जाता है, तो आप ये ईयरबड्स, ये जो आते हैं ईयर साफ करने के जो आते हैं, आप ये ले सकते हैं, इससे साफ कर सकते हैं। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप ये देख सकते हैं, ये है मेरे पास, आप ये ले सकते हैं। अगर आपके पास ब्रश नहीं है, काफी लोग पूछते हैं मैम आप कौन सा ब्रश यूज करते हैं, तो कई बार ये जो टूथपिक होती है आप ये भी ले सकते हैं। कलर में डिप कर करके आप इससे कलर लगा सकते हैं, मगर इतना ध्यान रखें कि ये लड्डू गोपाल जी को चुभे ना, ध्यान से करना है। तो ये सब चीजें होनी चाहिए लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार में। तो ये सब चीजें मैं रखती हूँ, सारी चीजें। वैसे मेरे पास पेंट भी है, तो छूट जाता है जैसे, तो मेरे को करना होता है तो इनसे कर लेती हूँ। और ये इत्र लड्डू गोपाल जी के मेरे पास और भी रखे हैं, मगर मैंने अभी यही रखा हुआ है। इत्र तो मैंने काफी सारे ला रखे हैं, क्योंकि गर्मियों में मैं ज्यादातर गुलाब का यूज करती हूँ या फिर चंदन का। चंदन ठंडा होता है तो मैं ये यूज करती हूँ। अगर वो भी बिंदी ना मिले तो आप इस तरीके की बिंदी ये मिल जाती है स्टेशनरी पे, तो मैं ये भी रखती हूँ अपने पास। काफी सारी बिंदियां रखती हूँ, श्रृंगार में चाहिए ही होती हैं बिंदियां कलरफुल, तो मैं ये भी यूज कर लेती हूँ। वैसे तो मैंने जो आती हैं, जो तिलक वगैरह जो आते हैं बने बनाए, वो मैंने ला रखे हैं, जो मैंने आपको अभी दिखाए हैं इसमें डब्बी में रखे हुए हैं, तो आप ये यूज कर सकते हैं। और लड्डू गोपाल जी को साफ करने के लिए सब पूछते हैं मैम हमारे लड्डू गोपाल जी काले हो गए तो क्या यूज कर सकते हैं। तो भक्तों मैं आपको इजीली बता दूं, आप मार्केट से ले सकते हैं। ये अभियान पेस्ट है, इजीली मिल जाता है ये लड्डू गोपाल जी की शॉप पे। अगर ये ना मिले तो आप कपूर और थोड़ा सा चंदन ले लें, उसको मिक्स करके लड्डू गोपाल जी की मसाज कर दें और स्नान करा दें, लड्डू गोपाल जी बिल्कुल साफ हो जाएंगे। तो भक्तों ये मैंने आपको कुछ टिप्स दिए हैं लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार की। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलेंगे आपसे दूसरी वीडियो में। और भक्तों मेरी इंस्टाग्राम पे भी आईडी है, तो आप मेरे को वहाँ पे जाके भी फॉलो कर सकते हैं। मैं स्क्रीन पे अपनी आईडी डाल दूंगी, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज फॉलो करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।